त्रिशंकु व गैया के पैरन में पड़े रहे पर गैया ने मुंह नहीं खोला। शाम को घर आए तो बाकी पत्नी सो सत्रता थी, हाथ में लोटा ली अपने पिया का इंतजार कर रही। आओ भगवान, लेकिन राजा की आंखों में आंसू आ गए। रानी भाग के गई पिया के पास, दोनों हाथ पकड़ के बोली, साजन क्या बात है? किसी ने कुछ बोला या मैंने कोई ऐसा कदम उठाया था से तुम्हारी इज्जत पर आंच आई हो? नहीं। तो रोए के बोले, रानी के पावन खड़ के बिछड़े हुई गई धर्म की। घुसेंगे कथा जो बनी गैया ने हमें श्राप दिया है, अगर हम महलों में घुसे तो गधा बन जाएंगे। रानी के हाथ से लोटा छूट गए लोगों, और विचार करियो, रानी के हाथ से लोटा छूट गया। अब तो रानी बड़ी परेशान हो गई। रानी सोचने लगी, अब हम क्या करें, अब क्या होगा। लेकिन रानी महलन में रहते, राजा महलों से बाहर रहते। कौन सी ऐसी अभागिन होगी जो अपना दर्द सहन करेगी? अब तो बड़ी ही समस्या है। महाराज महलों से बाहर रह रहे हैं, महारानी महलों के अंदर रह रही है। एक दिन गुरु से भेंट हो गई तो गुरुजी से कहा, गुरुदेव कोई उपाय करो, कोई उपाय करो ताकि ये दुख दूर हो जाए। तो राजा को गुरु वशिष्ठ ने जड़ी बूटियों से युक्त तेल दे कि गैया का कूला जब सही हो जाएगा तो गाय का हृदय दयालु होता है, वो कोई न कोई उपाय बता देगा। एक दिन गैया का कूला जब सही हो गया तो गैया ने कहा, राजा त्रिशंकु तुम समझ रहे हो कि मेरा श्राप उल्टा हो जाए, झूठा हो जाए? नहीं, तुम्हें गधा तो बनना पड़ेगा। अगर कोई पतिव्रता स्त्री जिसने 12 साल निर्जला एकादशी व्रत रखा हो, ऐसी पतिव्रता जल के छींटा मार दे तो तुम गधा से मानव बन जाओगे। राजा कहाँ लोगों, पतिव्रता तो हमारे नहीं, पहले सारो हाल बताए देंगे, थोड़ी देर को गधा बनेंगे, पाई मार के हमें मानव बनाएंगे। चले आए महाराज, रानी को सारा हाल बताया। रानी ने कही, ठीक है आओ साजन। महाराज महलों में घुसे सो गधा बन गए। रानी पानी ले गई, आए के पानी के छींटा मारे, किंचा मारे, पूरा लोटा को निदव असर का चुना पड़ा। गांव गांव में लाए फिरती हैं, अरे कोई पतिव्रता हो तो जल के छींटा मार दे। जो पतिव्रता में हाँक भरती हैं, ध्यान दियो, सो ले ले लोटा भाजे, लोटा के लोटा खचो है जाए पर असर कछु नहीं पड़े। चलत बार रानी को थकाने है गई लोग।
रोए गई। अब तो रोए गई रानी, रोए के बोली साजन क्या होगा। चलते चलते रानी को शाम हो गई, एक जगह ठहर गई, अपने पिया को भोजन करवाओ, सुलाने लगी। बात दुखिया ने पलक से पलक नहीं लगाया। सुबह हुआ, अपने पिया गर्धप पिया को नहलवा रही है, सावन से तेल डाल के कंगा से बाहर निकाल रही है। और तब तक 4 मस्कर आए गए और मस्कर ने आके कही बहन जी या गधा को बहुत लाड़ करती भैया। हाँ इंदा कलाम दिखाओ। अवल्ले गधा सो गधा न कहे तो हाथी कहे। ये गधा ना है, ये हमारे भी को हमारे बोल मतलब हमारे मालिक थे वो आदमी और गधा ऐसे मत दिखाओ। कोई और को पति बनाए हुए बोले में लोग गधा ही में लोग भैया। हाँ ये एक गैया मैया के शराब दे ऐसे गए थे, पर ये पहले ऐसे होती ना है। अबे कैसे अबे तो है जो तुम बता रहे हो, का बताओ हमारे जो तुम कह रहे हो भाई। का कह रहे बता। ये बेई है को है अबे अबे तो है। जाए तू सावन खर्च कर रही है, तेल डाल रही है, कंगा से बाहर निकाल रही है, कब भट्टा पे लगाए दे तो ईंट डाल के पैसा न लाए। भट्टा पे ईंटे मैं डाल सकती हूँ। रानी रोई। इन पे ईंटे न डरवाऊंगा। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है। अगर कोई गम है दिल में तो हर बात बुरी लगती है। रानी रो गई और रोए के बोली प्रभु आरे हरे ने गजब करे और रानी फूटी फूटी की रोवे। हरे ने गजब करे बोलो तारी लगाए दे। बात दुखिया पे दुख पड़ो है, थोड़ो थोड़ो सारो लगाए दे। रोए गई
बछार खा रही है और अपने पिया गर्दभ को लेकर के चली तो काशी नगरिया में पहुंची। आवाज लगा दी, बहनाओ अगर कौने पति व्रत धर्म राग साधो हो तो आए के जल के छींटा मार दे। अरे भैया ऊंचे ऊंचे परिवारन की बड़े बड़े घन की जो पतिव्रता में यहाँ का भक्ति का मुँह पतिव्रताएं तो ले ले लोटा चांदी पीतर तांबे के भाजी। इतनी भीड़ लग गई, इतनी भीड़ लग गई कि जैसे लखनपुरा के मंदिर पे भीड़ लगते है गोरखपुर में। हाँ मेला सो लग गो बा गधा पे इतना पानी गिरो लोगो। प्रधान जी इतना पानी गिरो कि गधा को कप कपी तो लग गई पर असर का नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। एक मेहतरानी आई गांव की गलियन में झाड़ू देते वही बाने कई बहना सोई रानी भज के पहुंची बहना आप बिहाली आई और आ जाओ आ जा, लेकिन आए तो जाएंगे लेकिन तुम्हें बुराई तो ना लगेगी। कई बात है। मैं जात की मेहतरानी हूँ। अच्छा एक बात कहूँ क्या? सोना विष्ठा में पड़ा हो तो सोना अपवित्र नहीं होता। ज्ञान चाहे कौन सी जात